Assalamu alaikum student. I am Sajid and I am here with your third lecture of the chapter Pip Meets a Convict. As I have already explained in my last two previous lectures कि पिप जो है वो एक बच्चे का नाम है. Actually his father's name was Prip and his first name was Philip. लेकिन एक बच्चा होने की वजह से वो सही से ये नाम बोल नहीं सकता था, तो उसने अपने आप को पिप कहकर पुकारना शुरू किया और इस तरह सब लोग फिर उसे पिप कहने लगे. ये पिप जो था गिरजाघर के चर्च के कब्रिस्तान में अपने पेरेंट्स की कब्रों के पास था. वहां पर उसकी मुलाकात एक मफरूर कैदी से होती है. जो मफरूर कैदी था उसके दोनों पैर जो है वो लोहे की एक जंजीर से बंधे हुए थे. वो पिप को वहां पकड़ लेता है. अब एक बच्चा होने की हैसियत से जाहिर है पिप बहुत ज्यादा खौफजदा था. उससे खौफनाक हद तक वो डरा हुआ था. और अब मैंने कल आपको उसकी कन्वर्सेशन भी बताई थी बच्चे के साथ कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. और फिर जब बच्चे से उसने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, उसने बताया मेरे वालिदैन तो इन कब्रों में हैं, यानी वो तो मर चुके हैं और मैं गांव में अपनी बहन के साथ रहता हूँ. फिर उसने गांव का पूछा कि गांव की तरफ इशारा करके बताओ, तो उसने बताया कि वो सामने मेरा गांव. अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. ओह सेड द मैन, सो हु डू यू लिव विद. ओह, आदमी ने कहा, तो तुम किसके साथ रहते हो. इफ आई लेट यू लिव विच आई हैवंट मेड अप माई माइंड अबाउट. अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम किसके साथ रहोगे जिसके बारे में कि मैंने अभी तक कोई इरादा नहीं किया है. माई सिस्टर सर मिसेस जो गारगरी. मेरी बहन जनाब मिसेस जो गारगरी, वाइफ ऑफ जो गारगरी द ब्लैक स्मिथ सर. वो लोहार जो गारगिरी की बीवी हैं, मेरी बहन, मैं उनके साथ रहता हूँ. ब्लैक स्मिथ, इस लफ्ज पर जो है ना वो आदमी थोड़ा चौंक कर बोलता है. ब्लैक स्मिथ, लोहार, सेड ही एंड लुक डाउन एट हिज लेग. और वो अपनी टांग की तरफ देखता है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी दोनों टांगें एक लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी. तो अब लोहार जो था वो उसके लिए मुफीद साबित हो सकता था, क्योंकि लोहार के पास औजार होते हैं जिनसे वो अपनी इस जंजीर से निजात हासिल कर सकता था. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स, he took me by both arms and tilted me back as far as he could hold me. Then he stared into my eyes. बार बार कई दफा उसने अपनी टांगों की तरफ देखा और फिर उसके बाद उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा. इस वक्त ये बच्चा जो था वो एक कब्र के जो साइड में पत्थर लगा हुआ होता है, जिसका मैंने आपको टॉम्ब स्टोन बताया था कि कब्र का कुतबा जिस पर लिखा होता है मरने वाले के मुतालिक तफसील, उस पत्थर पे उसने इस बच्चे को बिठाया हुआ था. अब उसको दोनों बाजुओं से पकड़ के उसने उसको पीछे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया. उसकी बॉडी को, बच्चे के जिस्म को दोनों बाजुओं से पकड़ा और उसको डराने के लिए पीछे की तरफ झुकाने लगा उसे. एज फार एज ही कुड होल्ड मी. उसने जहां तक वो मुझे झुका सकता था, झुका के पकड़ सकता था, वहां तक उसने मुझे झुका दिया. देन ही स्टीयर्ड इनटू माय आईज. फिर उसने मेरी आंखों में घूरा, गौर से देखा मेरी तरफ. नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो. ही सेड, आई नीड टू डिसाइड इफ आई विल लेट यू लिव. डू यू नो व्हाट अ फाइल इज. अब यहाँ देखो, उसने कहा अब जो है मुझे जरूरत है ये फैसला करने की कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं. तुम जानते हो फाइल क्या होती है. यस सर, उसने कहा. फाइल एक लोहे का
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा टूल है, औजार है एक लोहे का, जिससे कि आप काट सकते हैं दूसरे लोहे को घिस कर। यस सर, जी जनाब। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज, और तुम जानते हो ग्रब क्या होता है? ग्रब जो है वो स्लैंग लैंग्वेज में खाने को कहते हैं, फूड को। ये इस बच्चे से फाइल मंगवा रहा है अपनी उस आयरन चेन को काटने के लिए, और खाने को कुछ मंगवा रहा है। यस सर, बच्चे ने जवाब दिया, जी जनाब। बच्चा कौन? पिप। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर। हर सवाल के बाद वो मुझे थोड़ा और मजीद झुका देता था। दिस मेड मी फील हेल्पलेस। इससे मैंने अपने आप को बड़ा बेबस महसूस किया। आई वॉज इन डेंजर। मैं खतरे में था। यू गेट मी अ फाइल, ही टिल्टेड मी अगेन। तुम मुझे फाइल ला दो, उसने मुझे दोबारा और पीछे की तरफ मोड़ा। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खाना ला दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने दोबारा मेरी बॉडी को और ज्यादा पीछे की तरफ टर्न किया। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीजें मुझे ला दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा बैक साइड बैकवर्ड्स पीछे की तरफ झुकाया। और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, और मैं तुम्हारा दिल और जिगर बाहर निकाल दूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी। मैं बहुत खौफनाक तौर पर उससे डरा हुआ था, और मैंने ये उम्मीद की कि वो मुझे गिराएगा नहीं। जितना उसने उसको उल्टी तरफ झुका दिया था ना, बाजुओं से पकड़ के पीछे की तरफ, तो वो बच्चा इतना खौफजदा था और वो उम्मीद कर रहा था कि अब वो मुझे गिराएगा नहीं। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैं ने दोनों हाथों से उसके साथ चिमट गया, यानी पकड़ लिया बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए दोनों हाथों से। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स एंड रोल्ड मी राउंड, उसने मुझे पीछे की तरफ मजीद जो है वो मोड़ा, झुकाया और मुझे चारों तरफ घुमाया। सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक। इस तरीके से जब उसने मुझे घुमाया तो ऐसा लगा जैसे कि चर्च के ऊपर एक डिवाइस लगी होती है, वेदर कॉक, जो कि ये बताती है कि हवा जो है चल रही है। यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग, हवा की सिमत बताती है वो कि हवा जो है वो किस सिमत में चल रही है। तो जब बच्चे की उसने पकड़ा और उसकी बॉडी को पीछे की तरफ टर्न किया और फिर उसके बाद उसको घुमाया, तो बच्चे को ऐसा लगा जैसे कि वो जो चर्च में डिवाइस लगी है वेदर कॉक, जो कि बताती है हवा की सिमत, वो भी ऐसा लगा जैसे कि जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक। चर्च गिरजाघर को कहते हैं, ईसाइयों की इबादतगाह को। तो उस वक्त जिस वक्त बच्चे को घुमाया जा रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि चर्च जो है वो अपने वेदर कॉक के ऊपर जंप करके आ रहा है, उछल के आ रहा है। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉम्ब स्टोन, फिर अभी तक मुझे उसी कब्र के पत्थर पर पकड़े हुए, ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात जारी रखी। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह सवेरे, ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, वो फाइल और खाना ले आओ। यू ब्रिंग द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, तुम जो है मुझे वो खाना और वो फाइल जो है ये सामान उस किले के पास लाकर दोगे। वो जो सामने ओल्ड बैटरी, बैटरी से मुराद फोर्ट है, फोर्ट मींस किला, कि यू ब्रिंग द लॉट टू मी एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, वहां जो वो पुराना किला है तुम उसके पास मुझे ये सामान लाके दोगे। इफ यू डू इट एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी आई लेट यू लिव, अगर तुम ऐसा करोगे और किसी से भी एक लफ्ज भी मेरे बारे में नहीं कहोगे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इफ यू फेल
or say anything at all about me, then your heart and your liver shall be torn out, roasted and eaten. अगर तुम नाकाम हो गए और तुमने मेरे मुताल्लिक कुछ भी कहा तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर जो है वो चीर के निकाल दिया जाएगा, भून के खा लिया जाएगा. Now I am not alone. अब मैं अकेला नहीं हूँ. There is a young man hiding with me. एक और नौजवान मेरे साथ छुपा हुआ है. In comparison with him, I am an angel. अगर उस नौजवान से मेरा मवाजना किया जाए तो मैं तो एक फरिश्ता हूँ. यानी वो आदमी जो इस बच्चे के लिए इतना खौफनाक और डरावना साबित हो रहा था, वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक और नौजवान छुपा हुआ है, और अगर तुम इन दोनों चीज़ों को लाने में नाकाम रहे और मैंने तुमसे कहा है कि मेरे बारे में तुम किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे, अगर तुमने किसी से मेरे बारे में कुछ भी कहा तो फिर हम तुम्हारा जिगर और तुम्हारा जो दिल है वो चीर के निकाल लेंगे, रोस्टेड भून लेंगे, और ईटन और फिर भून के खा लिया जाएगा. और उसने कहा कि मैं तना नहीं हूँ, मेरे साथ एक नौजवान भी है, वो यहाँ छुपा हुआ है और उसके मुकाबले में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक फरिश्ता हूँ. So student, that was the lecture, third lecture of your English chapter, Pip Meets a Convict. I'll see you tomorrow with the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.